नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रहे बीडी शर्मा जी हमारे बीच में। अभी हाल ही में एक कार्यक्रम हुआ, उसके अंदर जो दो ब्राह्मण संगठन थे वो विलय हुए हैं। अध्यक्ष जी हमारे बीच में, क्या कारण रहा कि बीडी शर्मा जी उसको छोड़ और इसको पकड़? पहले तो राहुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक प्रश्न आपने ये कहा कि दो महासभाएं जी, महासभा केवल एक रही है। महासभा केवल एक है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने सन 1939 में अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की स्थापना की, जिसे उन्होंने 1941 में रजिस्टर्ड कराया, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर S185 है। बहुत लंबे समय से लोगों में एक भ्रांति चल रही थी कि दो महासभाएं चल रही हैं, ब्राह्मण समाज इकट्ठा नहीं है। जी। समाज के लिए गलत संदेश जा रहा था। आज समाज की हालत देखें कि समाज के लोगों को कोई नहीं पूछ रहा है या समाज को कोई नहीं पूछ रहा, तो उसका एक मुख्य कारण एक ये है कि अनेकों ब्राह्मण संगठनों का बनना। बिल्कुल ठीक बात। मैंने तो, आपने मेरी कार्यशैली को देखा है जी, निरंतर काम ही कर रहे हैं, अपने उत्थान के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी आप लोगों ने, लोगों को जोड़ना। जी, तो इसी के तहत मैंने अपने विचार रखा, क्यों ना हम सब एक हो जाएं। जी, उसी के तहत मैंने अपनी पूरी प्रदेश कार्यकारिणी के साथ में अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित में विलय किया है। शर्मा जी, सवाल वहीं खड़ा है कि अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा वो जो यूपी वालों की थी, मतलब गाजियाबाद वालों की, वो क्या था? वहाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, वो पूर्व में, जिसमें 1941 वाली महासभा में उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे। किंतु कई बार अति महत्वाकांक्षाएं हो जाती हैं। हर व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता है, उसके नाम के पीछे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगे, इसलिए उन्होंने वहाँ से हट करके अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के नाम से एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराया है। वो ट्रस्ट थी और ये महासभा है। ये महासभा है, ये संस्था है जी, जो निरंतर 1941 से जी, समाज की, देश की सेवा कर रही है। इसमें अनेकों ऐसे नाम जी, जिन्होंने समाज के लिए अपने को स्वाहा किया है, अपने जीवन की आहुति दी, अपने समय की आहुति दी है। पंडित मांगेराम शर्मा जी, पंडित मदन लाल जी, पंडित महेश दत्त शर्मा जी, उससे पहले पंडित कौशल किशोर जी इस सभा को गौरवान्वित कर चुके हैं। हमें फ़ख्र है कि हम उस सभा से जुड़े हैं जिसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने समाज के लिए की। लेकिन शर्मा जी, फिर वही सवाल, पहले भी आप इसी से जुड़े हुए थे, फिर इसको छोड़ उसको पकड़ और फिर वापसी, घर वापसी? कई बार करने में होता राहुल जी, मन में भ्रांतियाँ पैदा हो जाती हैं। जी, तो इस भ्रांति के कारण कभी क्या चर्चा चौराहे ये है कि कुछ ऊंचा पद लेना चाहते थे, वो नहीं मिला, तो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से बड़ा कौन सा पद हो सकता है? किसी प्रदेश के अध्यक्ष से बड़ा पद कोई नहीं हो सकता। और हमने तो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इस दिल्ली को एक करने का पूरा प्रयास किया, लोगों को जोड़ा, चाहे हमारे महिला सेल रही हो, महिलाओं को जोड़ा, युवाओं को जोड़ा, पुजारी प्रकोष्ठ को जोड़ा, विद्युत प्रकोष्ठ को जोड़ा, अधिवक्ता प्रकोष्ठ को जोड़ा। युवक, बहुत सारे ऐसे प्रकोष्ठ हैं जिन पे के तहत लोग काम कर रहे हैं, समाज के लिए भला कर रहे हैं। लॉकडाउन के तहत देखा होगा, हमने पुजारियों के लिए जो उस समय सबसे ज़्यादा बुरी हालत में उनके लिए भी काम किया, सरकार से उनके लिए मांग की। मैं इस बात के लिए फ़ख्र करता हूँ कि अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित है, उसके प्रयासों से देश के अंदर ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापनाएँ हुई हैं, उसकी घोषणा हो चुकी है कुछ राज्यों में अभी कार्य चल रहा है। अब अपनी महासभा ने भी पुरजोर तरीके से आवाज़ उठा दी है। हाँ, अभी पीछे दिल्ली के अंदर ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाने के लिए हमारे प्रदेश के महामंत्री राधेश्याम कौशिक जी और के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ के दिलीप पांडे जी से मिला है। हमारी पूरी कोशिश है कि समाज एकत्र हो, पर कुछ लोग नहीं चाहते कि एक हो। अब मैं ये नहीं मैं कह सकता कि उनकी क्या इच्छा है, क्या नहीं इच्छा है, किंतु जब तक समाज एक नहीं होगा, जब तक हम मिलकर के आवाज़ उठाएंगे, हम समाज का कल्याण नहीं कर सकते। मेरा उन लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग आइए, आपका स्वागत है। समाज के लिए हम एक आवाज़ बन करके हम समाज की मांग को उठाएं, तभी हमारे लोगों का कल्याण हो सकता है। शर्मा जी, सबके मन में यही सवाल कि आपको क्या दायित्व मिला है या मिलने जा रहा है?
देखिए, मैंने फिर पहले भी कहा, मैं दायित्वों की राजनीति नहीं या दायित्वों के लिए समाज सेवा नहीं करता। जी। मैं जहाँ भी हूँ मैं समाज सेवा के लिए समर्पित हूँ और निश्चित तौर पर मैंने उनके साथ भी केवल एक साधारण सदस्य के तौर पर सदस्यता ग्रहण की है। मुझे उनकी कार्यशैली पता है। मैं पूर्व में दिल्ली प्रदेश का महामंत्री रहा हूँ, उत्तर पूर्वी जिले का अध्यक्ष भी रहा हूँ। जी जी। उत्तर पूर्वी जिले में एक विशाल संगठन हम लोगों ने तैयार किया। दिल्ली में महामंत्री के रूप में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भाई देवदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में हमने दिल्ली के अंदर अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा को बहुत ऊंचाई तक ले जाने का कार्य किया। वहाँ से अलग होने के बाद भी दिल्ली प्रदेश को फिर जोड़ा। आज फिर है कि हमारे साथ बहुत साथी जुड़े हैं। मैं उनका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। उन्होंने 2 वर्षों तक मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज के उत्थान के लिए कार्य किया है। ये थे हमारे बीच में बीडी शर्मा जी, जिन्होंने वास्तव में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का काम क्या होता है, काम कैसे करना चाहिए, कोने कोने विधानसभा, ब्लॉक स्तर और बूथ स्तर, और मैं ये कहूँगा कि महिला प्रकोष्ठ की बात करें, नौजवानों की बात करें, सबको जोड़ने का काम करा। लेकिन सवाल ये है, ये हटे हैं, वापसी गए हैं, उनको जो आप लोगों ने जोड़े थे, क्या उनको वही पद बरकरार रहेंगे, क्या रहने वाला? उनके सभी के मान सम्मान का पूर्ण ख्याल रखा जाएगा। जी। सभी का जो भी साथी जुड़े हैं, जिन पे जो दायित्व थे, उन सभी के पूरे मान सम्मान का ध्यान रखवाने का कार्य मेरा है। मैं निश्चित तौर पर उन लोगों के लिए उनका जो स्थान है वो स्थान बरकरार रहे, ऐसी मेरी बिल्कुल इच्छा रहे और रहेगी। 8 तारीख को क्या होने जा रहा है? 8 तारीख को हम लोगों ने ब्राह्मण मिलन समारोह बुलाया है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि राजी पब्लिक स्कूल, हर्ष विहार थाना रोड, राजीव नगर में वो स्कूल स्थित है, वहाँ पर पहुँचें। समय 3 बजे का समय है। सभी लोग आएँ और हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री पंडित तरुण मिश्रा जी हैं, अभी मैंने पीछे पोस्ट भी डाली थी, हमने देश में ही नहीं, अब तो विदेशों में भी हमने विदेशों में जाकर के कार्य किया है। वहाँ पर एक नेपाल में बड़ा गहरा विवाद है। मधेश होगा और जो बिहार प्रदेश से पूर्व में ब्राह्मण वहाँ पर बसे हैं, उनकी वो सम्मान नहीं मिल पा रहा था। उसके लिए नेपाल में जाकर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक की। वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे परमानंद झा साहब, उनसे हम लोग मिले। विपक्ष के नेता थे एक झा साहब, अनिल झा साहब, उनसे मिले। वो भी हमारी कार्यकारिणी बैठक में आए और आज नेपाल में बिहार से गए हुए जो मैथिली ब्राह्मण हैं, उनका पूर्व समस्याओं का निदान हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय तरुण मिश्रा जी 5 दिन के प्रवास पर नेपाल में हैं। अभी पीछे उन्होंने वहाँ के मंत्रियों के साथ में, वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ बैठक की है। भारत नेपाल जो मित्रता है वो पूर्वतः बने, उसका भी हमारा प्रयास है, क्योंकि ब्राह्मण का दायित्व देश के लिए होता है। हमने संस्कृति को बचाया है, हमने देश को बचाया है, और आगे भी हमारी ये कोशिश है कि हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, हम उत्थान के लिए कार्य करें, ऐसी हमारी। शर्मा जी, जब जब चुनाव आते हैं तब तब ब्राह्मण की याद आती है। ब्राह्मण कार्ड बीएसपी ने भी खेल दिया, ब्राह्मण कार्ड योगी सरकार ने भी खेला है। क्या चेतावनी देना चाहेंगे इन नेताओं को? मैं निश्चित तौर पर ये कहना चाहूँगा, आप ब्राह्मण का सम्मान करना चाहते हैं, खाली केवल चुनाव के समय, केवल मूर्तियों से काम नहीं चलेगा। आप अपने यहाँ घोषित करिए कि हम अपनी पार्टी से किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं या उप मुख्यमंत्री की घोषणा करें, तब कहीं सोचा जा सकता है। अन्यथा यूपी में ब्राह्मण किसके साथ है? ये तो वहाँ की परिस्थिति के ऊपर है अभी उसके विषय में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण किस तरह मूव करेगा, ब्राह्मण में आक्रोश है। शर्मा जी, चलते चलते शिवरात्रि और सावन माह की क्या शुभ? बिल्कुल, सावन माह हमारा भगवान भोलेनाथ का पवित्र माह है। कोरोना काल की वजह से इसमें थोड़ा सा विघ्न आ गया है, नहीं तो करोड़ों बम भोले की गूंज इस देश के अंदर गूंजती थी। पर जैसी भोले बाबा की इच्छा, तो मैं सावन मास की शुभकामनाओं के साथ साथ में भगवान भोलेनाथ की महाशिवरात्रि आ रही है, उस महाशिवरात्रि में देशवासियों को मैं शुभकामना दे रहा हूँ। आने वाले सभी पर्वों की
रक्षाबंधन है, बहनों का त्यौहार तीज है, उसके बाद जन्माष्टमी है। उन सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं हमारे देशवासियों के लिए शुभ हो। ये कोरोना काल में जो कोरोना नामक महामारी आई है, उससे मेरे देशवासियों की जो मन में डर बैठा हुआ है वो दूर हो। और जो तीसरी लहर की बात आ रही है, हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, हे शंभू, इस तीसरी लहर को कहीं अपनी जटाओं के माध्यम से गंगा जी में बहा करके ले जाओ, हम सबको सुरक्षित रखें। जय जय भोलेनाथ, जय शिव, जय शंकर।